बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। मेरे बजरंगबली हनुमान की जय हो। तो अभी तक के पाठ में हमने दर्शन किया कि श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी पंचवटी में आकर बस गए और वहां पर उनका सामना शूर्पणखा से हुआ। शूर्पणखा ने बहुत तरह की बातें बनाई। जब उसकी बात नहीं बनी, श्री राम जी ने उसकी बात को नहीं सुना और लक्ष्मण जी ने उसको सताया और उसके नाक कान काट दिए। तो शूर्पणखा विलाप करती हुई अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची और त्रिशरा के पास पहुंची। खरदूषण आए और खरदूषण को, त्रिशरा को और उनकी समस्त सेना को श्री राम जी ने खत्म कर दिया। अब जो शूर्पणखा है विलाप करती हुई कहां पहुंची है? रावण के पास। रावण से क्या कहती है? आइए कहीं ठीक है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनहुँ रघुबर बिमल जसु, जोदायक फल चारि। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। कब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देखी खरदूषण केरा, जय शूर्पणखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरत बिसारी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। भैया सभी देखने वालों से निवेदन है, प्रार्थना है कि ये राम कथा है, धर्म की कथा है। इस राम कथा को सुनने से जीवन तर जाता है। अगर सकाम भाव से सुनते हैं, किसी कामना से सुनते हैं तो कामना पूर्ति हो जाती है। घर के दुख दारिद्र्य मिट जाते हैं, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो भैया इस कथा को, इस पाठ को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करेंगे तो शेयर के माध्यम से जो लोग सुनेंगे उनके सुनने का पुण्य का अंश भी आपको मिलेगा। तो सुनने का अंश मिलेगा आपको पुण्य का, और जो शेयर करेंगे प्रचार का पुण्य मिलेगा आपको। तो भैया अधिक से अधिक इस कथा को शेयर करें। कि तब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। कि जब रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रु को जीत लिया। शत्रु कौन? खरदूषण और त्रिशिरा, और देवता मनुष्य और मुनि सब के भय नष्ट हो गए।
सबको आराम मिला। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, क्योंकि सीता जी अभी तक कहाँ थी? गुफा के अंदर लक्ष्मण जी के साथ थी। लक्ष्मण जी माता जानकी की रक्षा कर रहे थे। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठा हृदय से लगा लिया। आते ही माता जानकी ने और लक्ष्मण जी ने राघव जी को प्रणाम किया और राघव जी ने लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न घाता। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न घाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं। क्या देख रही हैं? मेरे राघव जी का शरीर कितना कोमल है, उन्होंने पूरी सेना का विध्वंस कर दिया। नेत्र आघाते नहीं है माता जानकी के राघव जी को देखते हुए। और इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे, लीलाएं करने लगे मेरे रघुनाथ जी, जिनसे देवताओं को और मुनियों को सुख मिलता था। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोस के सुरति बिसारी। खर दूषण का विध्वंस देखकर अब शूर्पणखा ने रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली कि तूने देश और खजाने की सुधि ही बुला दी। भैया खरदूषण तो मरवा दिए शूर्पणखा ने, त्रिशिरा को मरवा दिया। अब कहां पहुंची? रावण के पास। करसी पान सो बसी दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हर ही समर पे बिनु सत्कर्म। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़ किए अरु पाए। संगत जति को मंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। करसी पान सो बसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। कि शूर्पणखा रावण के पास पहुंच के रावण को ज्ञान देती है और बताती है कि तूने देश और खजाने की सुधि लुटा दी है। क्या कहती है? कि शराब पी लेता है और दिन रात सोया पड़ा रहता है। ये बात शूर्पणखा रावण से कह रही है कि दिन भैया तू शराब पी लेता है और दिन रात सोया पड़ा रहता है। तुझे खबर नहीं है शत्रु तेरे सर पर आकर खड़ा हो गया है। क्या ज्ञान देती है शूर्पणखा? कि नीति के बिना राज्य है और धन के बिना धर्म के बिना धन प्राप्त करने से और भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। मेहनत कर जाते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। क्या कहना चाहती है? कि राज्य कैसे चलाना चाहिए? नीति के साथ में। कि राजनीति जो करनी चाहिए नीति के साथ करनी चाहिए, और जो धन प्राप्त करना चाहिए धर्म के साथ प्राप्त करना चाहिए, और उत्तम जो कर्म करने चाहिए उसमें मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, वो भगवान को समर्पित करने चाहिए जो भी हम उत्तम कर्म करें। और जो विद्या पढ़ते हैं, विद्या पढ़ने से हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो लाभ है, अन्यथा परिणाम में केवल श्रम मिलता है, कोई उत्तम लाभ नहीं मिलता है।
और क्या कहती है शूर्पणखा कि विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा और नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि शूर्पणखा कहती है, देखो कितनी अच्छी बातें यहां पर शूर्पणखा समझा रही है अपने भाई को। विषयों के संग से सन्यासी, कि अगर कोई व्यक्ति सन्यासी है लेकिन वो विषयों में पड़ जाता है, यानी कि काम, वासना, लोभ, मोद, मत्सर में पड़ जाता है, तो वो सन्यासी नहीं रहता, वो खराब हो जाता है। बुरी सलाह से राजा, कि राजा के पास कितने भी अच्छे मंत्री हों, कुछ भी सलाह दें, सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। अगर राजा को बुरी सलाह मिलती हो ना, तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। मान से ज्ञान, अगर किसी को बहुत ज्ञान है और उसमें अहंकार आ जाए तो वो ज्ञान खराब हो जाता है। मदिरा पान से लज्जा, यानी कि अगर कोई मदिरा पान करता है तो क्या करता है, वो उससे बुरे का अच्छे का ख्याल नहीं रहता है, और जब बुरे अच्छे ख्याल नहीं रहता तो वो उल्टे सीधे कर्म करता है, तो उससे क्या होता है, आदमी की लज्जा चली जाती है। और नम्रता के बिना प्रीति मतलब प्रेम, कि अगर किसी से प्रेम करते हैं और उसमें नम्रता नहीं है ना, तो वो प्रेम बेकार है, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम दूषित है। जहां प्रेम होता है वहां नम्रता होती है, विनम्रता होती है। और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कि कोई बहुत गुणवानी व्यक्ति है लेकिन उसको अहंकार हो जाए ना, तो वो गुणवान व्यक्ति खराब हो जाता है। तो रावण का क्या हुआ कि रावण को बड़ा अहंकार हो गया था और उसका अहंकार ही उसको ले डूबा था। मैं आपको बताता हूं कि सतयुग में जो राक्षस था वो कौन था, क्या नाम था उसका, हिरण्याक्ष। 4 अक्षर का नाम था हिरण्याक्ष। त्रेता युग आया तो राक्षस का 3 नाम रह गया। क्या नाम रह गया, रावण, 3 अक्षर का नाम था। द्वापर युग में 2 अक्षर का नाम रह गया, कंस। और कलयुग में जो राक्षस है ना, वो कौन है, वो 1 अक्षर का नाम है, जिसका मतलब क्या है, मैं। ये जो मैं है ना, आदमी के अंदर का राक्षस है, इसको मारने की आवश्यकता है। तो आजकल जो राक्षस है उसका नाम है मैं। जिसके अंदर मैं की भावना आ जाए, अहंकार की भावना आ जाए, वही राक्षस बन जाता है। तो उस राक्षस को मारने की कलयुग में आवश्यकता है, वही सबसे बड़ा राक्षस है। तो ये नीतियों को समझाते हुए शूर्पणखा रावण पर क्रोध करती है कि तू सोया पड़ा है, शराब पिया पड़ा रहता है, तुझे कुछ नहीं पता। रिपुरुज पावक पाप प्रभु वही, गनिय न छोट करी सिया राम। अस कही विविध बिलाप करी, लागी रोदन करन सिया राम। कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप स्वामी, सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। शत्रु कितना भी छोटा हो, छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग कितना भी छोटा हो, छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सा जुकाम बड़ी बीमारी बन जाता है। छोटा सा पेट का दर्द नहीं इलाज कराओगे तो बड़ी समस्या बन जाता है। अग्नि, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। जरा सी आग पूरा जंगल तबाह कर देती है। एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी है। और स्वामी, आपका स्वामी कितना भी छोटा हो,
चाहे उम्र में या अनुभव में या कद में या पद में, उससे छोटा नहीं। स्वामी स्वामी होता है, स्वामी बड़ा होता है। और सर्प छोटा सा सर्प होता है, लेकिन विषधारी है तो काट के मार डालेगा। तो शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा करके शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। तो फिर रावण को वो इतनी बातें सुनाने लगी और कहने लगी, रोने लगी। सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई रामा। तो ही जियत 10 कंधर, मोर की असी गति होई रामा। कि सभा के बीच, कौन सी सभा है? रावण की सभा है। रावण की सभा के बीच में व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि हरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी ऐसी क्या दशा होनी चाहिए? देख मेरी दशा ये कैसी हो गई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाँ उठाई। कह लंकेश कहसी निज बात, कई तब नासा खान निपाता। अवध नृपति दशरथ के जाय, पुरुष सिंह बन खेलन आय। समुझ परि मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करि हहि धरनी। जिनकर भुज बल पाई दसान, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समान, परम धीर धन भी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बदरथ सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नाम, जिनके संग नारी एक श्यामा राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तो रावण ने कहा कि वो तो ठीक है जो तू कह रही है, लेकिन ये बता तेरे नाक कान किसने काट दिए? कि सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कहीं तब नासा कान निपाता। कि शूर्पणखा के वचन सुनते ही सारे सभासद, सभा में बैठे हुए लोग अकुला उठे, विचलित हो गए। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अरे तू अपनी बात बता, तेरे नाक कान कैसे कट गए? किसने तेरे नाक कान काट लिए हैं? टेल मी बहना, टेल मी माई सिस्टर, हु हैज स्लॉटर्ड योर नोज एंड ईयर्स? तो अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परि मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करि हहि धरनी। वो बोलती है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित करना चाहते हैं। वे सारे राक्षसों को खत्म करना चाहते हैं। और वही झूठी सच्ची बातें जो उसने खरदूषण से कही थी, वो बताने लगी। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन।
देखत बालक काल समाना, परम धीर धन भी गुण नाना। कि जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। तुम्हें पता है कि वन में सारे जो मुनि लोग हैं, संत मुनि हैं, निर्भय होकर घूमने लगे हैं। अब उन्हें कोई डर नहीं है राक्षसों का। और जो राजकुमार है ना, वो देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। कि अतुलित प्रताप, अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिन के संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। दोनों भाई बड़े अतुलित बल के धाम हैं भैया। वे दुष्टों का वध करने में लगे हैं और देव तथा मुनियों को सुख दे रहे हैं। वे शोभा के धाम हैं और राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। जो स्त्री है बड़ी सुंदर है और वो इतनी सुंदर स्त्री है मेरे भाई, वो इतनी सुंदर है कि पूरे जग में, पूरे जगत में, तीनों लोक में ऐसी कोई सुंदर स्त्री नहीं होगी। वो सुंदर स्त्री किसके पास होनी चाहिए मेरे भैया? वो स्त्री सिर्फ तेरे पास होनी चाहिए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगन करहि परिहास। कर दूषण सुनि लगे पुकार, छन महु सकल कटक वन मारा। कर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम। देखिए भाई, आप लोग पाठ को शेयर करेंगे ना, अधिक से अधिक लोगों में इस पाठ को पहुंचाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इस पाठ को सुनने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए। हर घर में ये सुख देने वाली, सुखकारी राम कथा बजनी चाहिए। जहाँ जहाँ ये राम कथा बजेगी, मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपके अंदर कोई व्यसन है तो व्यसन छूट जाएगा। कोई नशा करते हैं, नशा छूट जाएगा। डिप्रेशन की समस्या है तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। घर में गरीबी है तो गरीबी खत्म हो जाएगी। और भैया दुकान में अगर दुकान नहीं चलती है तो इस कथा को चलाइए, दुकान चलने लगेगी। और अपने कार्यालय में चलाएंगे तो भैया आपका व्यापार बढ़ जाएगा। कोई भी समस्या है, इस राम कथा को सुनिए। ये राम कथा बेड़ा पार करने वाली है, आपकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इस कथा को जितना शेयर करेंगे उतना अधिक आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। कहिए सीताराम। कि रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगनी करहि परिहासा। कि विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है। किसका वर्णन कर रही है शूर्पणखा? माता जानकी का। कि विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति, रति किसको बोलते हैं? कामदेव की पत्नी को रति बोलते हैं। कि 100 करोड़ रति भी उस माता जानकी की सुंदरता पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं।
जो छोटा भाई है लक्ष्मण, उसने मेरे नाक कान काट दिए हैं। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर तो मेरी हंसी उड़ा रहे थे। खरदूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। कि मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए। ये खरदूषण आए तो सही मेरी सहायता करने, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपन खाई समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। कि उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया कि भैया मैं बहुत बलशाली हूं, शूर्पणखा तू चिंता मत कर, मेरा बल अपार है। किंतु मन में रावण को चिंता हो गई और वो अपने महल में चला गया। शूर्पणखा को आईसीयू में भेज दिया इलाज के लिए। भैया तू जाके अपना नाक कान का इलाज करा। और अत्यंत चिंता में ग्रसित होकर अपने महल में आ गया और रात भर रावण को नींद नहीं आई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तेनई को मारे बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भारा, कौ भगवंत लीन अवतारा। कौ मैं जाई बैरू हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजय भव तरऊं। कोई ही भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एह। जो नर रूप सुत को, हरि हऊ नारी जीरन दो। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। Now the Ravan is worried about कि भैया लगता है भगवान ने अवतार ले लिया है। क्योंकि वो क्या सोच रहा है? सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तेनाई को मारई बिनु भगवंता। क्या सोच रहा है? रावण इज थिंकिंग कि देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। और खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता है। तो क्या सोचता है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तऊ में जाई बैरू हठी कराऊं, प्रभु सर प्राण तजय भव तरऊं। कि देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं क्या करूं? क्या करूंगा मैं? भगवान ने अवतार ले लिया है। तो रावण क्या सोचता है? रावण भजन करने बैठ जाता है कि यार भगवान आ गए हैं तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब रावण जब भजन करने बैठता है तो क्या होता है? होई ही भजन ना तामस देहा,
मानिक राम बचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को हरि हऊ नारी जीति रन दो। कि राम जी का भजन करने बैठे, रावण का भजन में मन नहीं लगा, क्योंकि तामसिक देह है, अहंकार है, तमस बहुत है रावण के अंदर। क्योंकि क्या थे? मांसाहार का सेवन करने वाले, मदिरा पान करने वाले। तो तामसिक भोजन करने से जैसा खाते हैं अन्न, वैसा बन जाता है मन। तो आपको सुना होगा कई लोग पूछते हैं कि तुलसी माता धारण करनी, तुलसी की जो माला धारण करनी हो तो प्याज लहसुन क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक खाद्य पदार्थ है, तम को पैदा करते हैं। और तुलसी माता की जो माला है ये सात्विक गुण प्रदर्शित करती है। तो ऐसे में कोई मेल नहीं है। अगर भजन करना है, तुलसी माला पहननी है, रामचरितमानस का पाठ करना है, तो मांसाहार, मदिरा पान, क्रोध, अहंकार, मद, मदिरा, इन सब का त्याग करना होगा। तब आप सही मायने में भगवत भक्ति पा पाएंगे। तो रावण भजन करने बैठा, रावण से भजन नहीं हो पाया, क्योंकि वो तामसिक गुण का है। तो उसने क्या सोचा? मैं जाकर हठपूर्वक उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। रावण को पता नहीं है, रावण को सब पता है कि मुझसे भैया भजन तो नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं श्री राम जी से दुश्मनी करूंगा, उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप देखें, युद्ध में रावण ने एक भी तीर राम जी की तरफ नहीं चलाया। कभी इधर, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नीचे बाण चलाता रहा, क्योंकि उसे बाण लेना था, बाण चलाना नहीं था। और रही माता जानकी की बात, भैया जिसको वो धनुष यज्ञ में नहीं जीत पाया माता जानकी को, अब यहां से कैसे जीत लेता? तो क्या सोचता है कि इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। होई ही भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को हरि हऊ नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर के ले आऊंगा, और भगवान होंगे तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। चला अकेल जान चढ़िता हवा, बस मारिच सिंधु तट जहवा, इहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। ऐसा विचार करके, ऐसा सोच के रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। ये कथा शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं कि हे पार्वती, यहां श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। आगे की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब रावण कहां चल पड़ा है? मारीच की तरफ।